संडे जनवरी 24 लगभग शाम के 7:30-8 बजे पुलिस को एक कॉल आता है। उस कॉल में कहा जाता है कि शायद एक घर में मर्डर हुआ है। तुरंत जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो जैसे वो अंदर जाती है और इंसिडेंट के एरिया को देखती है, पुलिस इतनी शॉक हो जाती है, शायद उन लोग ने अपनी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं देखा था। डोर के एंट्री करते ही सामने मंदिर था और मंदिर के अंदर एक लड़की की लाइफलेस बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके सर में त्रिशूल का अ ट्राइडेंट का अटैक हुआ था और किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उसके सर को भी स्मैश किया गया था। घर के अंदर जाते ही बेडरूम में भी एक छोटी बच्ची की लाइफलेस बॉडी मिली उन्हें, जिसके साथ भी सेम चीज़ हुई थी। ये रियल लाइफ स्टोरी है नायडू फैमिली की, जो मंदनपल्ली स्टेट आंध्र प्रदेश में रहते थे। हस्बैंड पुरुषोत्तम एज 55, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे एंड ऑल्सो अ PhD होल्डर इन साइंस, एंड वाइफ पद्मजा एज 50, वो भी मैथमेटिशियन टीचर थी एक स्कूल की। जो बॉडी मंदिर के अंदर मिली थी उसका नाम था आलेखा, एज 27। वो सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल में जॉब करती थी और वो पुरुषोत्तम और पद्मजा की बड़ी बेटी थी। और जो बॉडी बेडरूम में मिली थी वो साई दिव्या, एज 22, वो अपना बैचलर म्यूज़िक से कंप्लीट करने के बाद उस टाइम AR रहमान म्यूज़िक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी और वो पद्मजा और पुरुषोत्तम की छोटी बेटी थी। इट मीन्स वो लोग इतने तो एजुकेटेड थे कि बच्चों को किसी भी फील्ड में जाने से मना नहीं करते थे। बट स्टिल नाउ लेट्स गेट बैक टू 24 जनवरी शाम के 8:30 बजे। जब पुलिस अंदर आ रही थी तो पद्मजा पुलिस से कहती है, यहाँ से चले जाओ, कल आना, खुद देख लेना, मेरी बेटियों की शरीर में उनकी सोल वापस आ जाएगी और यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हुआ है। पुलिस ने ये सुनने के बाद तुरंत ही पद्मजा और पुरुषोत्तम को अरेस्ट कर लिया। अब बात करते हैं कि इतने एजुकेटेड लोग इन सब चीज़ों में कैसे फंस जाते हैं। मैंने जब इसके एनालिसिस किया तो मुझे 4 पॉइंट मिले जो समहाउ पद्मजा पुरुषोत्तम से रिलेट करते हैं। पहला, डिल्यूजनल बिलीफ सिस्टम। दोनों पेरेंट्स को लगता था कि उनके पास सुपर पावर्स है, जिससे वो अपनी बेटियों को रीइंकारनेट कर पाएंगे विद इन 24 आवर्स और वो कलयुग से सतयुग में उनको ला पाएंगे। और इसको कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जो उन दोनों के अंदर था। दूसरा पॉइंट था डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। जिस स्टेट में पुलिस ने पेरेंट्स को देखा फर्स्ट टाइम, स्पेशली पद्मजा को, वो गा रही थी, नाच रही थी और ये कह रही थी कि वो ह्यूमन फॉर्म है कोविड-19 का। ये इंसिडेंट साइकोसिस दिखाता है किसी के अंदर। साइकोटिक एपिसोड के फैक्टर्स बहुत अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, लाइक एक्सट्रीम स्ट्रेस या फिर ड्रग्स यूज़ करना या फिर कोई बचपन में कोई घटना हुई हो। तीसरा पॉइंट था रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। जिस तरीके से ये मर्डर हुआ था, ये क्लियर इंडिकेशन था कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही रिचुअल्स को मानते हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपने खुद के ही रिचुअल्स बना लिए। स्पेशली पद्मजा, जो खुद को गॉड भी कह रही थी। और ये चीज़ सिर्फ इन लोग में नहीं है, आज के टाइम पे भारत में कई जगह लोग अपने ही रिचुअल्स बना रहे हैं। जो प्योर इंडियन फॉर्म ऑफ रिचुअल्स थे वो शायद अब है भी नहीं, या होंगे तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे करे जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है आइसोलेशन। जब ये क्राइम हुआ, हर जगह कोविड की वजह से काफ़ी लॉकडाउन और पूरी दुनिया डरी हुई थी, तो कई लोगों ने अपनी ही थ्योरीज बनाना चालू कर दी कोविड को लेकर। समहाउ इन लोग ने भी अपनी ही कुछ थ्योरीज बनाने लगे और इसको कहते हैं फॉले अ थ्यू। फॉले अ थ्यू इज डिफाइंड एज अ इंडिविजुअल और अ सिमिलर मेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग 2 or more इंडिविजुअल। यूजुअली ये क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ ही होता है। So thank you for watching. Thank you for watching. I hope you guys like the video, and if do, please do subscribe and like, and see you next Saturday again with a new video and a new episode. Thank you.